My dear scholars and learners of English, welcome back to my channel Uday Bhanu Pradhan. Today I am going to dictate you the central idea of the poem My Mother at 66. This poem has been prescribed in the syllabus of CBSE Board and UP Board of India. This poem has been composed by the poetess Kamala Das. In the poem My Mother at 66, the poetess Kamala Das throws light on the theme of advancing age and her fear of loss and pain of separation associated with it. The poetess endures an abundance of emotions as she views her mother aging, and she feels pangs of separation and fear of losing her. This is the central theme or central idea of the poem, the content of the poem, the main idea of the poem. In this poem, the poetess Kamala Das expresses her feelings of pangs of separation and fear of loss because she has come from Cochin to her parents' home to meet her mother. When she is going back from her parents' home, she is going to airport with her mother, who is 66 years old, and she is beside the poetess in the car. She is very old and she looks tired, and her face appears to be lifeless. The poetess looks at her mother's face and she feels very sad because she thinks that her mother is as old as she looks. But she does not wish to feel or wish to have faith that her mother has been old. But in reality, her mother has been old. So she is very sad. To divert her attention from her sadness, she looks out of the car for some time, and again she looks at her mother. When she is coming out of the car and standing a few yards away from her mother, she again looks at her. Her mother looks tired and lifeless, like a dead body. The poetess has fear and pangs of separation from her mother,
and she has feared that again, if she comes back, she would not meet her mother. But to hide her pain and fear from her mother, she keeps smiling and smiling while saying, "Mother, we would meet again." तो ये जो पोएम है, मेरी 66 साल की माँ कमला दास ने ये कविता अपनी माँ के बारे में लिखा है। और ये कविता जो है, माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की माँ, ये भारत के सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास और यूपी बोर्ड के 12th क्लास के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सिलेबस में एक क्वेश्चन आता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2-3 पोएम्स की टाइटल दी रहेगी, उसमें से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव होता है, यानी पूरी पोएम का जो मेन कंटेंट है, मेन भाव है, यानी उस पोएम के माध्यम से कवि की या कवित्री को क्या कहना चाहता है या चाहती है। तो इस पोएम में कमला दास, जो केरला की रहने वाली हैं, भारत की साउथ इंडिया में केरला की रहने वाली हैं, और इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखा है, स्टोरीज लिखा है, उपन्यास लिखा है। तो इन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है। जब उनकी माँ 66 इयर्स ओल्ड थी, जब 66 साल की उनकी माँ थी, उस समय वो कोचिन से अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई थी, और मिलने के बाद अब वो माँ के साथ वो कोचिन जा रही हैं, और कोचिन जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पोएटिस जो कमला दास हैं, वो कोचिन से अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर पर आई हुई हैं, और अब मिलने के बाद वो पुनः वापस कोचिन जा रही हैं, जिसके लिए उनको एयरपोर्ट जाना है, और एक कार में बैठकर अपनी माँ के साथ वो एयरपोर्ट जा रही है। माँ बगल में उनके बैठी हुई हैं। वो माँ को देखती हैं तो उनको लगता है कि मेरी माँ अब जो है बूढ़ी हो गई है, और उनका जो चेहरा है वो जो है वो लाइफलेस, यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो उसमें जान नहीं है। वो जैसे कि एक मृत शरीर का चेहरा होता है, निर्जीव सा लग रहा था, जिसमें ऐसा लगता है कि जान नहीं है, पीला पड़ा हुआ है। इसे देख करके कमला दास बहुत दुखी होती है। उनको ऐसा लगता है कि सही में मेरी माँ अब वृद्धावस्था में पहुंच चुकी हैं, और इस दुख से हटने के लिए, अपना ध्यान हटाने के लिए वो एक बार कार से बाहर देखती हैं। कार के बाहर पेड़ देखती हैं, खेलते हुए बच्चों के समूह को देखती हैं, और वो पुनः फिर से वो जब एयरपोर्ट पर उतरती हैं चेक पोस्ट जाने के लिए, तो कार से कुछ दूर उतर करके कुछ यार्ड्स दूरी पर जो है अपनी माँ को पुनः देखती हैं। तो उनकी माँ वैसे ही एक निर्जीव शरीर की तरह दिख रही है, और वो देख करके उनको ये भय होता है कि पता नहीं मैं पुनः आऊं तो अपनी माँ से मिल पाऊं या नहीं। तो और अब
वर्तमान में वो अपनी मां से जुदा हो रही हैं, तो जुदाई का जो एक दुख है कि मां से, और पुनः न मिलने का जो एक भय है, वो पोएटिस के, वो कावित्री के हृदय में है। और उसको छिपाते हुए वो अपनी मां को फिर से कहती हैं कि अम्मा, हम लोग फिर से मिलेंगे। और ये कहते हुए वो मुस्कुराती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। तो ये जो था, ये पोएम का एक तरह से सारांश था, जिसका केंद्रीय भाव जो है वो इस प्रकार है कि इन द पोएम, इस कविता में, जिसका नाम है माई मदर एट 66, द पोएटिस यानी कावित्री कमला दास प्रकाश डालती हैं एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र, एंड हर फियर ऑफ लॉस एंड पेन ऑफ सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट, यानी बढ़ती हुई उम्र और इससे जुड़े हुए जुदाई का भय, जुदाई का दुख और खोने का भय। यानी कहने का मतलब है कि अपनी मां के बढ़ती हुई उम्र यानी वृद्धावस्था के बारे में उन्होंने इसमें वर्णन किया है, और उस वृद्धावस्था को देख करके कमला दास यानी जो पोएटिस, जो कावित्री हैं, उनको बहुत ही दुख होता है। और द पोएटिस endures an abundance of emotions as she views her mother aging, मतलब जो ही कावित्री अपनी मां को देखती हैं कि वो वृद्धावस्था की तरफ अब अग्रसर हो रही हैं, यानी वृद्ध हो चुकी हैं, तो वो बहुत ही अधिक जो है भावुक हो जाती हैं। यहाँ लिखा है द पोएटिस endures an abundance of emotions, वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावुक हो जाती हैं मदर को, अपने वृद्ध मां को देख करके। और she feels pangs of separation, और उन्हें अपनी मां से अब जुदाई का दुख होता है कि वो जुदा होंगी, और जाने के बाद पुनः आने पर वो अपनी मां को मां से मिल पाएंगी कि नहीं, यानी मां को खोने का भय उनके मन में है। तो ये तो जो था केंद्रीय भाव था, जिसमें मुख्य रूप से कवित्री ने ये बताया है कि उनकी मां वृद्ध हो गई हैं, और वृद्धावस्था की वजह से जब वो अपनी मां से मिल करके कोचिंग जा रही हैं, तो उनके मन में दुख है कि उनकी मां वृद्ध हो चुकी हैं। वो विश्वास नहीं कर पा रही हैं, आशा नहीं कर पा रही हैं कि उनकी मां जो है वृद्ध भी हो जाएंगी, और हो गई हैं। तो इस तरह से इनको उनके वृद्ध होने का दुख है, और पुनः न मिलने का भय है कि पुनः जब मां वृद्ध हो गई हैं तो मेरे आने पर वो कहीं इस दुनिया से चली न गई हो, मिल ना पाए, तो इसका भय भी